जय मां संतोषी। सभी भक्तों पर मां संतोषी की कृपा बनी रहे। भक्तों, आज शुक्रवार के दिन आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे मां संतोषी की व्रत कथा एवं आरती। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की कथा एवं आरती। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश में जल भरें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ तुलसी की क्यारी में सींच देवे। सवा आने का गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी लेवे तो कोई भी आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो उसे लेवे, कोई विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी हैं, कम ज्यादा का कोई विचार ही नहीं। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, खीर और चना का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता का जयकार बोलकर नारियल तोड़े। इस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। खट्टा वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन दाल, शाक आदि किसी भी वस्तु में खटाई न डालें। न आप खावें, न खटाई किसी दूसरे को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, कुटुंब का मिलता हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब के ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा पास पड़ोसियों के लड़के बुला लें। उन्हें खटाई की वस्तु न देनी है तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। नगद पैसा न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में देवें। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद ले और एक समय भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से माता जैसे उसे कई बार प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर प्रसन्न हुए। तो आइए शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया और देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटा कब परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जामे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं,
यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वहाँ वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 100 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र में सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी ग्रह के खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है,
मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? देवी माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में भरे सामान के खरीददार नगद दाम के सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के लिए वास्ते गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वहाँ यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह वह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो है आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा टाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने
पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने आई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से मांगी माफी। रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे माफ करो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल, माता की कृपा से 9वें मास में उसे चंद्रमा समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने से सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसे फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता,
गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधु सेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ अरु चना प्रियताम संतोष कियो, संतोष कहाई भक्तन खूब वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर पावे। जय संतोषी माता मैया। जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया। जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। माता वैभव लक्ष्मी व्रत विधि। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का भी व्रत किया जाता है। दोनों व्रत एक ही दिनवार में किए जाते हैं, परंतु दोनों व्रतों को करने का विधि विधान अलग अलग है और दोनों के व्रत का उद्देश्य भी भिन्न है। आइए माता वैभव लक्ष्मी के व्रत को करने की विधि जानते हैं। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की यह खूबी है कि इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। इस व्रत की एक और विशेषता है कि इस व्रत को करने से उपवासक को धन और सुख समृद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास बनाए रखने में यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ साथ लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी भी नियमित रूप से पूजा उपासना करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। व्यापारिक क्षेत्रों में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करने में
माता वैभव लक्ष्मी व्रत और श्री लक्ष्मी यंत्र की पूजा विशेष लाभकारी है। इस व्रत को करने का उद्देश्य दौलतमंद होना है। श्री लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करना शुभ कहा गया है। पूजा में श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को करते समय शास्त्रों में कहे गए व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत का पालन भी पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। व्रत करते समय ध्यान देने योग्य कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। इस व्रत को यूं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसमें भी कन्याओं से अधिक सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत के शुभ फल प्राप्त करने के विषय में कहा गया है। इस व्रत को प्रारंभ करने के बाद नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवारों तक करना चाहिए। व्रत का आरंभ करते समय व्रतों की संख्या का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए और संख्या पूरी होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन ना करने पर व्रत का फल समाप्त हो जाता है। व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने के साथ साथ पूरे दिन माता का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। व्रत की दिन की अवधि में दिन के समय सोना नहीं चाहिए और न ही अपने दैनिक कार्य छोड़ने चाहिए। आलसी भाव को स्वयं से दूर रखना चाहिए। आलसी व्यक्तियों के पास लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। साथ ही प्रातः जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता उस घर स्थान में देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। लक्ष्मी पूजा में दक्षिणा और पूजा में रखने के लिए धन के रूप में सिक्कों का प्रयोग करना चाहिए। नोटों का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता है। माता लक्ष्मी व्रत विधि। व्रत को शुरू करने से पहले प्रातः काल में शीघ्र उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पूरे घर की सफाई कर घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और उसके बाद ईशान कोण की दिशा में माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा या तस्वीर लगानी चाहिए। साथ ही श्री यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। श्री यंत्र को सामने रखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और अष्ट लक्ष्मियों का नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी नाम श्री धन लक्ष्मी व वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी आदि। इसके पश्चात मंत्र बोलना चाहिए। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी, या रक्तारुदंबिरा हरिसखी, या श्री मनोहाल्दिनी, या रत्नाकर मंथना प्रगटिता, विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा, भगवती लक्ष्मीस्पदमावती। अर्थात जो कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह तेज वाली हैं और जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसे ही हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय चाहें तो फलाहार करना चाहिए और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल समय स्थिर लग्न समय में माता लक्ष्मी का व्रत समाप्त करना चाहिए। पूजा करने के बाद माता वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत के दिन
खीर से माता को भोग लगाना चाहिए और धूप, दीप, गंध और श्वेत फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए। सभी को खीर प्रसाद बांटकर स्वयं खीर जरूर ग्रहण करनी चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में प्रसन्न थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन में रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ, रेस और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत उसे पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया और अपने घर, अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी। परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने देव पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर सामने पड़ोस की माता जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस माता जी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उन माता जी को बिठाया। माता जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर माता जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संतुष्टि मिली और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई। माता जी कहाँ चली गई? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माता जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माता जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, सताया भी नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माता जी के कहे के अनुसार उद्यापन विधि कर
7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वह पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय माँ धन लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी जैसे शीला का भंडार भरी, वैसे ही सबका भंडार भरे। जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता मैया वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता, मैया सुख संपत्ति पाता। दुख दारिद्र मिटता, दुख दारिद्र मिटता, वांछित फल पाता। जय लक्ष्मी माता मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। जय वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तू जग माता, जग पालक रानी, मैया जग पालक रानी। हाथ जोड़ गुड़ गाते, हाथ जोड़ गुड़ गाते, जग के सब प्राणी। ओम वैभव लक्ष्मी माता मैया, वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। हे माँ तेरी शरण में जो आता, तेरी भक्ति पाता, मैया तेरी भक्ति पाता। माँ तेरी ममता पाके, माँ तेरी ममता पाके, अंत स्वर्ग जाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता मैया, वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता।